अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार, आज हम मौजूद हैं ओखला विधानसभा के जसोला गांव, जहां पर एक युवती को उसके पति ने 3 तलाक दे दिया और बिना कुछ सोचे समझे उसको 3 तलाक दे दिया गया। क्या गलती थी उस युवती की जिसको 3 तलाक मिला, जिसके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं? अब वो किस तरीके से अपने बच्चों का पालन पोषण करेगी, किस तरीके से अपने बच्चों के साथ रहेगी, कहाँ वो अपने बच्चों को लेकर जाएगी, क्योंकि उसके ससुराल वाले भी अब उसका साथ नहीं दे रहे हैं, उसे घर से बाहर निकाल दिया गया है। तो अब चलिए हम बात करते हैं उनसे, जानने की कोशिश करते हैं क्या उनके साथ बीती है। आपका नाम क्या है? रिहाना परवीन। रिहाना परवीन, आपकी शादी कब हुई थी? 23 मार्च 2014 को। आपने शादी अपनी मर्जी से करी थी या फिर आपके परिवार वालों ने करी? परिवार वालों ने, अरेंज मैरिज थी। अरेंज मैरिज थी आपकी? जी। कितने साल हो गए आपकी शादी को? 7वां साल चल रहा है। तो अब आपके और आपके पति के बीच में ऐसा क्या हुआ कि आपको उन्होंने तलाक देने की बात कही या फिर आपको छोड़ दिया? किसी और लड़की के साथ संबंध थे उसके। किसी और लड़की के साथ संबंध? हाँ। आप जरा अपनी पूरी बात खुलकर बताएंगे कि शुरू से लेकर आज तक आपके साथ क्या क्या हुआ है? शुरू से मैडम शादी के 3-4 महीने तक ठीक रहा। उसके बाद से 1 आध साल मेरे पति का भी रहा ठीक। उसके बाद शुरुआत से ही ससुरालियों ने मुझे टॉर्चर करना शुरू कर दिया था। तरह तरह के ताने, किसी चीज़ को इन्वॉल्व करना, अगर आके बैठा है हस्बैंड तो उसे परेशान करना, ये सब था उसके साथ लगा हुआ। मेरे साथ भी था उसमें। जब मेरा बड़ा बेटा हुआ तो बहुत हंगामा भी हुआ था, मार पिटाई लगातार बनी रहती थी। 2 जनवरी 2016 को मेरा बड़ा लड़का हुआ। 40 दिन के बाद मेरे माँ बाप लेने के लिए आए, तो मेरे माँ बाप को ले जाने मतलब सवा महीने के बाद चीला बदलने के लिए लेके जाते हैं हमारे यहाँ, तो ले जाने नहीं दिया था मुझे। मेरे मायका वालों को सब ने, जो ससुरालियाँ, उन्होंने सास नंद ससुर जेठ जेठानी सब ने निकाल दिया था बाहर। मुझसे मेरे बेटे को ऊपर छीन कर अंदर कर लिया था और मुझे मेरे मायका वालों को साथ निकाल के बाहर खड़ा कर दिया था। तो पापा ने 100 नंबर को कॉल करी, तो उसके बाद से वो आए, उन्होंने समझा बुझा कर मतलब चले गए थे, कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। उसके बाद से भी मार पिटाई ताने सब लगातार बने रहे हमारे बीच में। किसी चीज़ को कहती तो नहीं वो करते थे, कहीं लेके नहीं जाना, कहीं आना नहीं, यहाँ तक कि मेरे घर तक को नहीं आने देना। पैसे को या ट्रीटमेंट वगैरह है उसके लिए भी मेरे मायके वालों को कहा जाता था, वहीं यहीं आती थी, मैं यहीं इलाज होता था। यानी वो आपका इलाज तक नहीं कराते थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसा कि आपने अभी बताया कि आपके जो हस्बैंड हैं उनका किसी के साथ अफेयर चल रहा था, तो वो आपको क्या लगता है कि शादी से पहले उनका अफेयर था? आपको कुछ ऐसा सुनने में आया या फिर अब जाके उनका अफेयर हुआ है किसी लड़की से? मुझे अब जाके पता लगा कि ये लड़की शादी से पहले की है। ये लड़की शादी से पहले की है? जी। तो आपको ये बात कहाँ से पता चली? मुझे अब पता चला, रिसेंटली सबने बताया है, जो बात है सुनने में आई है मेरे। जी। तो अब क्या कहते हैं आपके पति? आपको कैसे आपको उन्होंने 3 तलाक के बारे में कहा या कैसे उन्होंने 3 तलाक दिया? ये 14 फरवरी को मैसेज आया था, आई लव यू बाबू, बाबू राम जी के नाम से। जी। तो उससे मैंने इनको वो करा था कि मैं तो पास में हूँ, आई लव यू बाबू कौन बोल रहा है, कौन मैसेज कर रहा है। उस लड़की का नाम भी बाबू राम जी के नाम से सेव कर रखा था, उससे मैंने पकड़ा था। फिर बाद में मुझे बाहर भेज दिया चाय के लिए कि जा चाय बना ला। तो मैं क्या चाय बना लाऊंगी, दिखाओ तो सही मुझे भी क्या है क्या नहीं। तो उसने उठा के फ़ोन यहाँ रख लिया नीचे, अपने नीचे मतलब नीचे रख लिया, मुझे नहीं वो करा। 7 साल में कभी बंदे ने छुट्टी नहीं करी। 18 फरवरी को उसने छुट्टी करी, तो वहाँ ऊपर मेरे साथ मार पिटाई भी करी थी बाकायदा। हेलमेट से मेरा हाथ भी वो बच गया था, मारा था मेरे रात के टाइम। तो सुबह के टाइम टीका लगाने के लिए मैं गई हूँ और वो छत पे उस लड़की के साथ जो है ना सेल्फी वगैरह और बात वगैरह कर रहा था। तो शाम के टाइम उसका फ़ोन खुला रह गया है, तो इत्तेफाक से मैंने वो सब मैसेज वगैरह फ़ोटो वगैरह उससे निकाले थे, तो अपने पापा को दिए, मैंने फॉरवर्ड करे थे। तो उसके बाद वो 12 साढ़े 12 बजे करीब मैं इनसे बात कर रही थी, तो ये कह रहे थे कि वो किसी यार से बात कर रही है। तो मैंने देखा है, मैं कहा जिस यार से मैं बात कर रही हूँ मैं भी बात करा देती हूँ। 19 फरवरी की बात है। तो 19 फरवरी को मैंने अपने पापा से बात करी। जब मैं बात पापा से कर रही थी तो मैंने पापा को ही फ़ोन दे दिया कि लो इनसे बात कर लो जो मेरे यार हैं। तो इन्होंने कहा था कि वकील साहब तुम मान रहे हो या नहीं मान रहे हो। तो जब उसने कहा था, मैं कहा इनसे पूछ लो इन्होंने शादी कर रखी है या करेंगे, क्योंकि उसमें मैसेज पढ़ा मैंने कि मुझे अफसोस रहेगा कि तुम मेरे पति हो। मेरे पैरों तले की ज़मीन खिसक गई इस मैसेज को पढ़ने के बाद।
उसके बाद बताया था कि मैंने उससे निकाह कर रखा है 2016 में। 3 साल हो गए मुझे निकाह करे हुए उस टाइम पे। 16 में उन्होंने निकाह करा था। जी। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 2 बच्चे हैं। 2 बच्चे हैं। जी। तो पहला लड़का आपका कब हुआ था? 2 जनवरी 2016 को। तब आपको पता था कि उनका कोई अफेयर चल रहा है? नहीं, मुझे नहीं। कब पता चला? मुझे तो 14 फरवरी को मैसेज से शक वो हुआ और उसके बाद 19 फरवरी को क्लियर था कि इस बंदे ने दूसरा निकाह कर रखा उस लड़की के साथ। खुद अपने मुंह से कहा था, कागज़ मुझे शादी के नहीं दिखाए बिल्कुल भी, मांगने पर भी। तो जब आपका दूसरा लड़का हुआ आपको तब पता चला? नहीं, तब भी पता नहीं? मुझे नहीं पता चला। 25/4/2019 को मेरा बड़ा छोटा लड़का हुआ, मुझे नहीं पता चला। इसे तो इनफैक्ट मारने के लिए कह रहा था कोक में कि इसे ख़त्म कर दो, मुझे नहीं चाहिए। यानी कि आपकी मर्ज़ी से हुआ है? जी, ये छोटा बेटा मेरी मर्ज़ी से हुआ है। मैं को ऊपर वाले ने दिया, इसे मैं ख़त्म नहीं करूँगी। तो जब आपको पता चला कि उनका किसी और के साथ वो चल रहा है, संबंध है किसी और लेडीज़ के साथ, तो आपने उसके बाद अपने घर वालों को बताया, तो उन्होंने क्या आपको कहा? मेरे घर वाले बाकायदा आए थे 15-20 आदमी। उनसे उन्होंने कहा मेरे पति ने कि मैं उस लड़की को तलाक दूंगा, तेरे साथ रहूँगा। उन्हें दिलासा दिया, तलाक का दिलासा दे के मेरे घर वालों को भेजा और मुझे भी। मतलब आप जब हैं तो ट्रिपल तलाक तो पहली बात तो वैलिड नहीं है जी। तो उसके बाद भी आप जब इतने पढ़े लिखे हैं उसके बाद भी आपने उनको बोला नहीं कि ट्रिपल तलाक तो वैलिड ही नहीं है, तो आप ट्रिपल तलाक कैसे दे सकते हैं आपको? उस टाइम पे मुझे ट्रिपल तलाक की धमकी दी थी उसने, तलाक दे दूंगा तुझे मैं। तलाक तो उसने 27 मई को दे के जब भागा है वो 28 मई को। उसमें भागने में भी मुझे ये नहीं था कि वो भाग गया है। रूटीनली जैसे लॉकडाउन खुला, अप डाउन करके लॉकडाउन खुल रहा था, तो मैं खाना बना के पैक करके दे रही थी बाकायदा सुबह के टाइम। 19 फरवरी से तो लगातार कंटिन्यूसली उसके साथ मैसेज, चैट वगैरह, ऑडियो वीडियो सब काम हो रहा है उसके। तो अब आप वहाँ से क्यों आ गए? आपको पता होना चाहिए ना कि ट्रिपल तलाक तो अब वैलिड नहीं है। आपको ये बात पता थी? नहीं, मुझे घर आके पता चली है। अच्छा, तो आप अपने ससुराल में क्यों नहीं रह रहे फिर? ससुराल में मैं गई थी, वहाँ से मैं आ गई। मुझे कोई देखता नहीं है किसी चीज़ को। मैं अगर वो करती हूँ तो मेरे से पैसे मांगते हैं बाकायदा। यूँ कहते हैं ला पैसे दे। 10-5 रुपये की अगर चीज़ मांग रही तो मुझसे पैसे मांगते हैं। मुझे सामान नहीं ला के दे रहे हैं। इनफैक्ट मेरे मायके वाले ही वहाँ पहुँचा रहे हैं मुझे सामान, अगर मैं वहाँ रह भी रही हूँ तो। और वहाँ इतनी तबीयत ख़राब हुई, मैं यहाँ आई। यहाँ आने के बाद मुझे पता लगा इस चीज़ का। मैंने डिस्कस करा अपने मामा पापा से, तो इन्होंने वहाँ SHO सर के पास गए, उन्होंने भी बताया। उसके बाद फिर मेरी वो हुई, FIR दर्ज करी गई है 19/6/2020 को करी गई है। उसके बाद फिर अभी तक तो उनकी वो नहीं हुई है। अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई आपकी? नहीं, उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। अगर आपके पति वापस आए किसी भी तरीके से या पुलिस वाले उनको ढूंढ के लाए, तो आप क्या उनके साथ रहना चाहेंगी? नहीं रहना चाहेंगी? क्यों? जो इंसान आप इस मोड़ पे धोखा दे के गया वो फिर दोबारा करेगा इस काम को। तो अब आप क्या चाहती हैं उनके साथ? मैं तो पूरा लीगल प्रोसेस अपनाना चाहती हूँ। यानी आप उनको सजा दिलाना चाहती हैं? जी। आपका ससुराल कहाँ पर है? संगम विहार में। संगम विहार में। वो क्या आपके पति का काम क्या करते हैं? बड़ी गाड़ी के डेंट पेंट का काम है। डेंट पेंटिंग का काम जी। करते हैं? बसंत कुंज किशनगढ़। बसंत कुंज वगैरह। जी। आपके बच्चे कितने हैं अभी? 2। इनकी एज क्या है? एक की 5 साल होने वाली है और एक दूसरे साल में चल रहा है। तो आप इनकी अब इस मौजूदा समय में जब से लॉकडाउन लगा है तब से जब से आपके पति गए हैं, तो आप इनकी देखरेख कैसे कर रही हैं? मैडम, जैसे कर रही हूँ मुझे पता है, मुझे कहीं से कोई सपोर्ट नहीं मिल रही है। बताइए, 2 बच्चे हैं, कैसे करूँ, कहाँ जाऊँ, कैसे भागा दौड़ी अकेली करती फिर रही हूँ। कोई मुझे सपोर्ट नहीं कर रहा ससुराल से। इनफैक्ट माँ बाप भी मेरे जितना हो सकता है वो कर रहे हैं। अभी सारी ज़िंदगी मेरे माँ बाप ही करते रहेंगे क्या? आपके ससुराल वाले कोई मदद नहीं कर रहे? नहीं, मेरे ससुराल वाले कोई मेरी मदद नहीं कर रहे। आपके पति ने जो आपको 3 तलाक दिया था वो क्या आपके सामने आके दिया था या आपको फ़ोन पे दिया था? किस तरीके से दिया था? आमने सामने की बात है। 27 मई की रात के टाइम मैसेज चैट कर रहे थे वो उनसे, तो मैंने मना किया, तो उसमें दिया था उन्होंने मुँह से। आमने सामने की बात है कि आमने सामने जी, 3 तलाक बोल के आपको घर से निकाल दिया या फिर नीचे चले गए थे सोने के लिए? अच्छा जी, नीचे सोने के लिए चले गए थे। मैंने कहा नीचे चले गए। और जब से सामने सच्चाई खुल के आई थी तो क्या कहते हैं उसको, लॉकडाउन में तो पूरी तरह से वो ऊपर, अगर मैं ऊपर सो रही हूँ तो नीचे जा रहे हैं, नीचे बच्चों को लेकर जा रही हूँ तो ऊपर आ रहे हैं, या फिर अपनी मम्मी के पास जा रहे हैं, वहाँ बैठ के मैसेज कर रहे हैं, वहाँ बैठ के बातें कर रहे हैं, अम्मी के पास सो रहे हैं। मैं बच्चों को लिए फिर रही हूँ कि मैं कहाँ जाऊँ, मैं कैसे करूँ, हमारा तुम्हारे अलावा कौन है, हम तीनों कहाँ जाएंगे। तो वो नीचे सोने के लिए चले गए थे।
और सुबह को जब आए मैं कि बात करूं क्या बात है, ऐसा थोड़ी ना होता है। मुझे इस चीज़ का भी पता है मैडम कि 3 तलाक एक साथ नहीं होते इस्लाम में। इस्लाम में 3 तलाक एक साथ नहीं होते। तो इस नाते तो फिर जो उन्होंने शादी करी है, आप बता रहे हो 3 साल पहले जो उन्होंने शादी करी थी, तो वो तो मान्य है ही नहीं है वो मान्य, तो फिर इलीगल है वो। उसमें भी अनमैरिड दिखा रखा है, एफिडेविट जो लगा रखा है मेरे पति ने उसमें अनमैरिड लगा रखा है। तो फिर तो आपको कायदे से अपने ससुराल में ही रहना चाहिए। जी, हक बनता है मेरा, मेरे बच्चों का, मैं वहीं रहूँगी अपने ससुराल में। मुझे चाहिए, मुझे अपने और अपने बच्चों के लिए हक चाहिए और न्याय चाहिए इस कानून से जो बनाया है। अभी तक 2 साल हो गए इस कानून को बनाए हुए, अभी तक मेरे पति की गिरफ्तारी अमल में नहीं आई है। मेरे 2 छोटे बच्चे हैं, कल को ये बड़े होंगे, कैसे करूँगी? मैं एक औरत हूँ, मुझे अपने और अपने बच्चों के लिए न्याय चाहिए और हक चाहिए। मेरे माँ बाप कब तक मेरा करेंगे? शादी कर दी उन्होंने, उनका फ़र्ज़ वहाँ तक था। शादी के बाद मेरे पति और ससुरालियों का था, उनको उठाना है, उठाना चाहिए था और उठाना है उनको। मैं कहाँ जाऊँगी लेकर इन बच्चों को, बताइए? देश के प्रधानमंत्री जी ने जो कानून लागू किया है उसके तहत मुझे न्याय चाहिए। तो ये थी हमारे साथ रेहाना परवीन, जिन्होंने बताया कि इनके पति का किसी के साथ अवैध संबंध था, जिसके चलते इनको 3 तलाक दे दिया गया और इनके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं जो अब इनकी जिम्मेदारी भी इनके सर पर आ गई है। लेकिन इनके ससुराल वाले ना इनको रखना चाहते हैं और ना ही इनके बच्चों को, और अब इनकी मजबूरी ये है कि ये अपने बच्चों को लेकर अपने मायके में आ रखी हैं। लेकिन इनका कहना ये है कि आखिर कब तक इनके माँ बाप इनके बच्चों को और इनको रखेंगे और इनकी देखरेख करेंगे। और इनकी अपील है सरकार से, देश में जो प्रधानमंत्री ने कानून बनाया है उन सब से इनकी अपील है सरकार से कि इनको न्याय दिलाया जाए, इनके पति को सजा दी जाए और इनके बच्चों को इनका हक दिलाया जाए। कैमरा पर्सन सोनू के साथ मैं हिमांशु उपाध्याय, हुंकार 24/7 न्यूज़, दिल्ली। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।